दोस्तों, आज राजस्थान सरकार के मुखिया श्रीमान अशोक गहलोत जी ने अपना बजट पेश कर दिया है और इस बजट में हर वर्ग के लिए, हर गरीब के लिए कुछ ना कुछ दिया गया है। वो हम आपको पूरी तरह से एक एक बिंदुओं को क्लियर करते हुए हम आपको पूरा बजट बताएंगे। किसान और बुज़ुर्गों की तो उन्होंने बल्ले बल्ले कर दी हैं। आप देखते रहो हमारे नए नए वीडियो। मुख्यमंत्री महोदय ने किसान और बुज़ुर्गों के लिए और बेरोज़गार युवाओं के लिए बल्ले बल्ले कैसे किया है, आप देखते रहिए हमारे पूरे वीडियो को। बड़े दिलचस्प की बात तो ये है कि हम आपको वीडियो के अंतर्गत बीच में, लास्ट में या कहीं भी हम आपको मेन मुख्य बिंदु हम बताते रहते हैं। आप हमारा वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहें। ये पूरी तरह से चुनावी बजट हैं। इसमें मुख्यमंत्री महोदय ने किसान और बेरोज़गार युवाओं के लिए और बुज़ुर्गों के लिए बहुत बड़ा ध्यान रखा है और सरकारी कर्मचारियों को बहुत बड़ी राहत देते हुए ईआरसीपी की मांग तो खैर पूरी नहीं हो सकी, लेकिन कुछ ना कुछ ईआरसीपी पर भी उन्होंने ध्यान दिया है और संविदा कर्मियों को भी उन्होंने पूरा ध्यान रखा है। तो दोस्तों, आपको मैं एक एक करके पूरे बिंदु मैं आपको बताता हूं। आप देखते रहें हमारा पूरा वीडियो शुरू से अंत तक। तो मैं आपको ले चलता हूं हमारे एक नए वीडियो की ओर। उससे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूं। तो नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हो? आपसे आशा और उम्मीद करता हूं कि आप एकदम से स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूं आपका दोस्त भगवान खटाना और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब दबंग खटाना न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूं आज के बजट भाषण की ओर। देखते रहे, अब विस्तार से हम आपको समझाते हैं किसके लिए कितना फ़ायदा है, किसके लिए कितना फ़ायदा नहीं है। तो आपको दिखाते हूँ, देखते रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप दबंग खटाना न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के ज़रूर रखें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो के नए नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। दिखाता हूँ, देखें। आज मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश कर दिया गया है। उस बजट में बेरोज़गार युवाओं के लिए कुछ भी नहीं बोला गया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बेरोज़गार युवाओं के लिए कुछ भी नहीं बोला गया है। उनका थोड़ा सा भी ध्यान नहीं रखा गया है। ना उनके लिए कोई भर्ती की घोषणा की है, न कोई और किया है, न कोई नए ज़िले बनाने की घोषणा की है। नहीं, सभी लोगों को यही आशा भी थी कि ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक दो ज़िले ज़रूर बनाए जाने की घोषणा करेंगे, लेकिन नए ज़िले बनाने की भी कोई घोषणा नहीं हुई है और न कोई भर्ती। लेकिन भर्तियां तो होनी चाहिए थी, लेकिन बेरोज़गार युवाओं को तो उन्होंने पूरी तरह से ध्यान ही नहीं रखा है। लेकिन मैं आपको पूरा वीडियो में बताता रहूँगा कि कहाँ पर तो बेरोज़गार युवाओं को फ़ायदा हुआ है और कहाँ पर उनको बड़ा नुकसान भी हुआ है। आप देखते रहिए हमारा पूरा वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवान खटाना और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब दबंग खटाना न्यूज़ यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूं हमारे माननीय श्री अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार ने आज का बजट पेश किया है, जिसमें किसान और युवाओं की बल्ले बल्ले हो रही है। अब मैं आपको पूरा एनालिसिस करके बताऊंगा कि किसान और युवाओं को क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है और क्या क्या बेरोज़गार युवाओं के लिए फ़ायदेमंद भी नहीं है। तो इसमें कुछ तो फ़ायदा है और कुछ युवाओं के लिए नुकसान भी हैं। मैं आपको इसके बारे में पूरा बताऊंगा, आपको वीडियो पूरा देखना है। तो दोस्तों, मैं
अभी बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो है गरीब आदमियों के लिए। जो निम्न श्रेणी के हैं, गरीब आदमी हैं, उनको सबसे ज़्यादा इसमें फ़ायदा है। और हमारे मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने हर वर्ग का पूरी तरह से ध्यान भी रखा है और सबको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सबको ज़रूर दिया है। तो मैं ले चलता हूँ आज के इस बजट की ओर। अब हमारे राजस्थान में जो रोडवेज की हर गांव और सिटी में व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, वो पूरी तरह से अब रोडवेज की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। उसके लिए मुख्यमंत्री ने 1000 नई बस खरीदने का ऐलान किया है। तो 1000 नई बसें हमको मिलने वाली हैं। ये यातायात के लिए बहुत अच्छी सुविधा है। और सबसे ज़्यादा और भयंकर जो हमें समस्या है वो है पेयजल को लेकर के। पानी की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। तो उन्होंने चंबल, अलवर और भरतपुर ये 3 नई परियोजना लागू की हैं। 3 नई पेयजल पानी की योजना लागू करने की उन्होंने बात की है, बनाने की बात की है। इसमें उनको राज्य सरकार को आर्थिक भार आएगा वो है 4657 करोड़ की लागत से 3133 गाँवों को पानी मिल सकेगा, जो कि ERCP के अंतर्गत 13 ज़िले हैं, उनको सबसे ज़्यादा इनमें फ़ायदा मिलने वाला है। बुज़ुर्गों की पेंशन बढ़ा दी है। जो बड़े बुज़ुर्ग आदमी हैं उनकी पेंशन बढ़ा दी गई है। वो कितनी बढ़ाई मैं अभी आपको आगे पूरा बताऊंगा। आप देखते रहिए, पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। और एक बार आपके समझ में नहीं आए तो आप एक बार फिर से दोबारा पूरा वीडियो आपको देखना है, आपके पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में राजस्थान रोडवेज का बस स्टैंड बनाया जाएगा। उदयपुर वाटी के लिए बहुत ही बड़ी सौगात है। उदयपुर ज़िले में 3 नई योजना लागू की जा रही हैं। 3 पेयजल बांध योजना की घोषणा की है। 1000 करोड़ की लागत से बाड़मेर में पावर प्लांट लगाए जाने की घोषणा उन्होंने की है। बाड़मेर में 1100 यानी कि 1100 मेगावाट का लिग्नाइट प्लांट भी लगाने की उन्होंने घोषणा की है। राजस्थान कारपोरेशन सिटी बस का गठन किया जाएगा। श्री गंगानगर के सादुल शहर में रोडवेज डिपो नया खोलने की घोषणा की है। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। अब हर गांव में 10,000 नई आंगनबाड़ी खोली जाएगी, जिसमें 8,000 आंगनबाड़ी केंद्र हैं और 2,000 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। और जो सबसे बड़ी बात है, चिरंजीवी योजना के अंतर्गत जो हमारा इलाज अभी तक 10 लाख का फ्री इलाज होता था, उसको बढ़ा करके 15 नहीं, 20 नहीं, पूरा 25 लाख कर दिया है। अब हमको गरीब आदमी को यानी कि 25 लाख तक का इलाज फ्री कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी सुविधा है। और चिरंजीवी योजना में जो हमारा स्वास्थ्य बीमा था, पहले 5 लाख था, अब उसको दोगुना करके 10 लाख कर दिया गया है। एक्सीडेंट बीमा 10 लाख तक का कर दिया गया है। 100 नए प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे। किसानों के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। पहले 50 यूनिट फ्री दिए जाते थे, अब घरेलू कनेक्शन के लिए पूरे 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई है। राजीव गांधी पुरस्कार योजना में बढ़ोतरी की गई है। पेपर लीक को
ये जो बेरोज़गार युवा हैं जो तैयारी कर रहे थे उनके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है। जो भर्तियों में पेपर लीक होते थे उन पेपर लीक माफियों को रोकने के लिए अब राज्य सरकार ने एसओजी के अधीन एसटीएफ के गठन की घोषणा की है। अब पेपर लीक नहीं होंगे और हो भी सकते हैं, ऐसा तो हम कह नहीं सकते पूरा 100% तो कि अब होंगे ही नहीं, होते आए हैं, इस सरकार की कमी होती रहती है। लेकिन अब मुख्यमंत्री ने पूरी तरह से आश्वासन दिया है कि अब पेपर लीक नहीं होंगे, तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा बेरोज़गार को होने वाला है। पेपर लीक को रोकने के लिए एसओजी के नेतृत्व में एसटीएफ का गठन करने की घोषणा की है। महिलाओं को रोडवेज में अभी तक 30% किराया लगता था, यानी कि 100 में से 30% की छूट थी। अब उसे बढ़ा करके पूरा 50% कर दिया गया है, यानी कि 100 रुपये में से अब आधा ही किराया उनको लगेगा रोडवेज बस में। और बुज़ुर्गों के लिए भी उन्होंने फ़ायदा किया है, जो कि ये नहीं कि 100-200 रुपये की पेंशन आपको बढ़ा दी गई है, ऐसा नहीं किया है उन्होंने। बहुत ही अच्छा दिमाग लगा है। वैसे राजनीति के जादूगर कहे जाते हैं, तो बुज़ुर्ग पेंशनरों के लिए भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। उनकी पेंशन में प्रति वर्ष 15% का इंक्रीमेंट दिया जाएगा, यानी कि 15% उनकी पेंशन अपने आप बढ़ती रहेगी, जो कि सबसे बड़ी सुविधा दी है। 300 स्कूल प्रमोट किए जाएंगे, 8वीं को 10वीं में, 10वीं को 12वीं में, ऐसे उनका प्रमोट किया जाएगा। लोक कलाकारों के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है, उनके लिए पूरे 100 दिन का रोज़गार उनको दिया जाएगा। और सबसे बड़ी जो बेरोज़गारों के लिए बात है वे ये हैं कि सभी भर्तियों में अभी तक हम फीस दिया करते थे, किसी में 200, किसी में 500, किसी में कम ज़्यादा ऐसे होती थी भर्ती, सबकी अलग अलग। लेकिन अब राज्य सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने बहुत ही अच्छी उनको सुविधा उपलब्ध करा दी है। वो है एक बार केवल 1 टाइम आपको शुल्क लगेगा, उसके बाद में आपको कोई भी शुल्क नहीं लगेगा, यानी कि पूरी तरह से सभी भर्तियां निःशुल्क होगी। सभी भर्तियां निःशुल्क करने की उन्होंने घोषणा की है। ये बेरोज़गारों के लिए बहुत बड़ी फ़ायदा की बात है। और उनको परीक्षा देने के लिए, आने जाने के लिए तो पहले से ही फ्री कर रखी हैं रोडवेज, तो उनके लिए तो डबल फ़ायदा है। सभी निगमों में ओपीएस लागू करने की उन्होंने घोषणा की है, जो कर्मचारियों के लिए भी बहुत बड़ी बात है। और 1000 संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएगा, सभी को नहीं, केवल 1000 संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएगा। आंगनबाड़ी होमगार्ड कर्मचारियों को 15% का मानदेय बढ़ाया जाएगा, यानी कि उनकी सैलरी में भी 15% की बढ़ोतरी की जाएगी। आंगनबाड़ी और होमगार्ड के लिए भी अच्छी बात है। हर ज़िले में ऑनलाइन परीक्षा सेंटर खोला जाएगा, ये भी बहुत अच्छी बात है। और जो बड़े बुज़ुर्गों की पेंशन बढ़ाई है वो ये है कि 55 से 75 साल के बुज़ुर्ग लोगों के लिए उनकी पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। वो हैं पहले अभी तक, यानी कि 500 और 750 रुपये इनको पेंशन मिलती थी महीना की, उस पेंशन को बढ़ा करके अभी 1000 कर दिया गया है 55 से और 75 साल के बुज़ुर्ग लोगों के लिए, बड़े आदमियों के लिए, जो कि 1000 की पेंशन बहुत बड़ी राहत है उनके लिए। सोशल सिक्योरिटी के लिए कानून बनाने की उन्होंने घोषणा की है, उनके लिए अलग से कानून लाया जाएगा। महात्मा गांधी मिनिमम इनकम
गारंटी योजना लागू करने की उन्होंने घोषणा की है। बेरोजगार युवाओं के लिए ये है कि रोजगार नहीं मिलने पर उनको हर महीना 1000 की पेंशन दी जाएगी। अभी तक राजस्थान में पहली बार अशोक गहलोत सरकार ने ग्रामीण ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया है, जो बहुत ही खुशी की बात है। और अब इनको आगे बढ़ाते हुए ग्रामीण ओलंपिक खेल और शहरी ओलंपिक खेलों में इनका बजट को बढ़ा करके 250 करोड़ करने का उन्होंने ऐलान किया है। ये बहुत ही अच्छी बात है। अभी तक मिलने वाली स्कूटियों की संख्या जो 20,000 थी, कालीबाई भील योजना व देवनारायण योजना के अंतर्गत अभी तक हमको 20,000 स्कूटियाँ मिलती थी। उस 20,000 स्कूटियों की संख्या बढ़ा करके 30,000 कर दी गई है। ये पढ़ने वाली लड़कियों के लिए अच्छी बात है, उनको अब पर्याप्त मात्रा में स्कूटी मिल सकेगी। कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों के लिए बहुत बड़ी मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। अब जो सबसे बड़ी घोषणा तो मैं इन्हीं को यही मानता हूँ कि कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए उन्होंने नौकरी की घोषणा की है। जिनके माता पिता का देहांत हो गया है, बालक अनाथ हो गए हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब उनकी नौकरी लगाई जाएगी, उनको नौकरी देने की घोषणा की है। 25 करोड़ की लागत से MSME टावर लगाने की उन्होंने घोषणा की है। 1000 नए इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। 1000 स्कूल इंग्लिश मीडियम अभी तक खोले गए थे और 1000 इंग्लिश मीडियम स्कूल और खोले जाएंगे, यानी कि कुल 2000 इंग्लिश मीडियम राजस्थान में खोले जाएंगे। जयपुर में मीडिया कर्मचारियों के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो पत्रकार हैं उनके लिए पत्रकारों को लैपटॉप व टैबलेट दिए जाएंगे और जयपुर में मीडिया सेंटर हब, यानी कि डिजिटल मीडिया सेंटर हब बनाया जाएगा और उनको लैपटॉप और टैबलेट कंप्यूटर दिए जाएंगे। 1000 मेगा जॉब फेयर लगाया जाएगा। हर ब्लॉक स्तर पर, यानी कि हर तहसील स्तर पर, हर ब्लॉक स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी खोली जाएगी। ये पढ़ने वाले लड़के लड़कियों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। हर ज़िले में नए रोजगार सेंटर खोले जाएंगे। जिला स्तर पर रोड सेफ्टी ट्रांसपोर्ट सेंटर खोले जाएंगे। हर ज़िले में रोड सेफ्टी ट्रांसपोर्ट सेंटर खोले जाएंगे, अच्छी बात है। 76 लाख परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। ये उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मिलने वाली गैस, जो हर परिवार को गैस सिलेंडर मिलते थे, अब 12 महीने में सबको 12 सिलेंडर दिया जाएगा और उनकी कीमत रहेगी 500 रुपये। अब आप यूँ मत समझना कि आपको 500 रुपये ही देने पड़ेंगे, पैसा तो आपको पूरा देना पड़ेंगे, लेकिन सब्सिडी आपको उपलब्ध कराएगी सरकार आपके खाते में। तो 76 लाख परिवारों को उज्ज्वला योजना में 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। 500 करोड़ की लागत से युवा विकास उद्योग की घोषणा करने की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। जयपुर जोधपुर में ऑर्गेनाइक फार्म की घोषणा करने की बात कही है। जयपुर जोधपुर में ऑर्गेनिक फार्म खोलने की घोषणा की है। SSP व DAP खाद
प्लांटों का ऐलान किया है मुख्यमंत्री जी ने। ये किसानों के लिए राहत भरी खबर है। 1 लाख किसानों को अनुदान दिया जाएगा। सब्सिडी अनुदान की घोषणा उन्होंने की है। कृषि कोष कल्याण योजना में उन्होंने 50% की बढ़ोतरी की है। ये किसानों के लिए अच्छी बात है। कृषि कल्याण कोष जो अब तक 5,000 करोड़ का बजट था, उसको बढ़ा करके अभी 7,500 करोड़ यानी कि 750 करोड़ 7,500 करोड़ का बजट कर दिया गया है किसानों के लिए। और किसानों के लिए एक और खुशखबरी है कि 5,000 युवा किसानों को प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। खेती करने के लिए 5,000 किसानों को प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। और किसानों के लिए एक और सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रति माह 11 लाख किसानों को मिलने वाली बिजली जो 3 फेज कनेक्शन है, उनके लिए ये योजना है। प्रति माह 11 लाख किसानों के लिए 2,000 यूनिट बिजली खर्च होने तक फ्री कर दिया गया है। यानी कि आप 3 फेज कनेक्शन की मोटर को आप 2,000 यूनिट निकालेंगे, जब तक आपकी फ्री रहेगी, बिल माफ रहेगा 2,000 यूनिट तक। और 2,000 यूनिट से आप ज़्यादा निकालते हैं तो आपको पैसा देना पड़ेगा। किसानों के लिए एक और राहत भरी खबर यह है कि अभी तक जो किसान भाइयों ने बैंकों से कर्ज ले रखे थे, यानी कि केसीसी ले रखी थी, उनमें किसानों को बड़ा नुकसान होता था, ब्याज भी ज़्यादा लगता था और उनकी ज़मीन का जो मोल भाव था, आज की वर्तमान की कीमत देखी जाए तो करीब 5 लाख रुपया बीघा तो नॉर्मल है। वैसे ज़्यादा तो कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन कम से कम ज़मीन का भाव है 5 लाख प्रति बीघा के हिसाब से हम बेच सकते हैं अपनी ज़मीन को। लेकिन हम केसीसी ले लेते हैं और जब तक हम बैंक का ऋण नहीं चुकाएंगे तब तक हम अपनी ज़मीन नहीं बेच सकते। तो पहले बैंकों का ऋण चुकाना पड़ेगा, केसीसी चुकानी पड़ेगी। और केसीसी जब हम बैंक की नहीं चुका पाते तो बैंक क्या करता, कोर्ट में जाता और हमें नोटिस देता, तामील करता, फिर भी हम नहीं देते तो कुर्की का आदेश भी जारी हो जाता था। लेकिन रुको, उस गरीब किसान भाइयों की ज़मीन को कुर्की नहीं होने के लिए, यानी कि उनकी ज़मीन नीलाम नहीं करने के लिए, उनकी ज़मीन को रोकने के लिए गहलोत सरकार ने बहुत बड़ा ऐलान किया है कि अब किसानों की ज़मीन नीलाम नहीं की जाएगी, किसान की ज़मीन किसान के रहेगी और अब कुर्की भी नहीं की जाएगी। किसान की ज़मीन को रोकने के लिए एक नया कानून लाया जाएगा। तो इससे किसानों को बड़ी खुशखबरी ये मिली है कि अब उनकी ज़मीन नीलाम नहीं होगी। कर्ज तो हमको देना ही पड़ेगा बैंक का, लेकिन अब बैंक हमसे हड़प नहीं सकता, ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। तो केसीसी में ज़मीन की नीलामी को रोकने के लिए नया कानून लाने की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की है। किसानों के लिए रात भरी खबर है। प्रदेश में नए कृषि महाविद्यालय खोले जाएंगे और किसानों को 3,000 करोड़ का मुफ्त ब्याज लोन दिया जाएगा। यानी कि केसीसी पर अभी तक हमको 8% का ब्याज दिया जाता था,
देना पड़ता था, हमें 8% के हिसाब से ब्याज देना पड़ता था, लेकिन अभी वो नहीं देना पड़ेगा। 3000 करोड़ का 3000 करोड़ के मुफ्त ब्याज लोन की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की है। किसानों को आवास के लिए 5% का ब्याज दिया जाएगा। किसानों को आवास बनाने के लिए 5% का ब्याज दिया जाएगा, यानी कि अब तक हमें 8% का ब्याज देना पड़ता था, जिसमें 5% सरकार भरेगी और हमें तो 3% ही देना पड़ा। तो कितना बड़ा फ़ायदा है। हमें 3% ही देना पड़ेगा, तो ये बहुत बड़ी राहत भरी खबर है। 625 गांवों को जोड़ने के लिए 625 गांवों को जोड़ने के लिए डामरीकरण करने की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट में की है कि जो गांव और ढाणी अभी तक पक्की सड़क से नहीं जुड़े हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। अब उनके गांव में पक्की सड़क बना दी जाएगी। डामरीकरण किया जाएगा। और बामनवास में तो कुछ मिला ही नहीं है, आंतरिक क्षेत्र को तो कुछ मिला ही नहीं है, ऐसी बड़ी कोई घोषणा नहीं हुई है। लेकिन बामनवास में बात ये ज़रूर है कि कृषि मंडी खोली जाएगी बाटोदा में, और महिलाओं को सिलाई मशीन के लिए 5-5 हज़ार का अनुदान दिया जाएगा। हमको दे दीजिए 5,000। अभी तक बच्चों को जो स्कूल में सप्ताह में केवल 2 दिन दूध मिला करता था, अब बच्चों के लिए भी राहत भरी खबर है कि अब मिड डे मील के तहत स्कूलों में प्रतिदिन दूध दिया जाएगा पूरे 6 दिन। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी सभी को टैबलेट देने की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की है। और किसान भाइयों का एक और बड़ी घोषणा ये है कि जो कोरोना काल में जिनकी दुधारू गाय लंपी रोग से ग्रसित होकर के मर गई हैं, उनके लिए अब 40,000 एक गाय के दिए जाएंगे। एक गाय की कीमत आपको 40,000 के हिसाब से आर्थिक सहयोग दिया जाएगा, यानी कि एक गाय की कीमत 40,000 रुपये रखी गई है। अब आपके लिए रात भरी खबर है। 1000 नए पटवार भवन बनाए जाएंगे पूरे राजस्थान में, और मोबाइल ऐप के ज़रिए आपकी गिरदावरी करी जाएगी। और राजस्थान में कृषि स्टोरेज व कृषि मंडियां बनाए जाने की घोषणा की है। गौशालाओं के लिए 1000 करोड़ का बजट बढ़ाया गया है। 1000 करोड़ से ज़्यादा का बजट अब मिलने लगेगा। आगामी वर्ष यानी कि जो वर्तमान चल रहा है 2023 में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। यह व्यापारियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। 25 लाख किसानों को मुफ्त बीज दिया जाएगा। डीएलसी टैक्स घटा करके 5% करने की घोषणा की है मुख्यमंत्री जी ने। और स्टाम्प ड्यूटी पूरी तरह से माफ़ कर दी गई है, यानी कि फ्री कर दी गई है। और सौर ऊर्जा पर वैट 60% से घटा करके 40% कर दिया गया है। ये सौर ऊर्जा लगाने वालों के लिए फ़ायदा है। हर ज़िले में विवेकानंद यूथ हॉस्टल खोला जाएगा। इससे मिलने वाली ये बात है कि जब कहीं भी परीक्षार्थी परीक्षा देकर के आएंगे तो वे उन हॉस्टलों में रुक सकेंगे। तो ये बड़ी राहत भरी है कि हर ज़िले में विवेकानंद यूथ हॉस्टल खोला जाएगा। कोटा, उदयपुर में नए ऑडिटोरियम खोले जाएंगे। सबसे ज़्यादा कोई भर्ती तो नहीं की जाएगी, लेकिन फूड सेफ्टी अधिकारियों की भर्ती ज़रूर की जाएगी, वो भी नाम मात्र की, यानी कि 100 अधिकारियों की भर्ती की जाएगी, फूड सेफ्टी अधिकारियों की। तीर्थ यात्रा करने वालों के लिए 50% की छूट दी गई है किराए में।
महिलाओं को 1 लाख तक के लोन के लिए 8% की छूट दी जाएगी। 1 लाख लोन तक 8% की छूट दी जाएगी। और अब छोटे बच्चों के लिए भी फ़ायदा ही फ़ायदा है। पहले 5 साल से ऊपर के बच्चों को फ़ायदा मिलता था, लेकिन अब स्कूलों की तर्ज पर ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अब आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी साल में 2 यूनिफॉर्म फ्री कर दी गई हैं। वो भी जैसे स्कूल में मिलती थी, ऐसे ही आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले बालक बालिकाओं के लिए भी 2 यूनिफॉर्म दी जाएगी। दिव्यांग लड़कियों से शादी करने पर 5 लाख तक का आर्थिक सहयोग दिया जाएगा। तो 5 लाख तक का आर्थिक सहयोग दिया जाएगा। और हर गांव में 1 किलोमीटर तक इंटरलॉकिंग सड़कें बनाई जाएगी सीमेंटेड ईंटों से। तो हर गांव में 1-1 किलोमीटर इंटरलॉकिंग सड़कें बनाई जाएगी। और डांग क्षेत्र मगरा मेवात किसान बोर्ड विकास बोर्ड को बढ़ा करके 25 करोड़ से बढ़ा करके 40 करोड़ करने की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की है। अब डांग क्षेत्र में और ज़्यादा विकास हो सकेगा। 25 करोड़ से बढ़ा करके 40 करोड़ का बजट रखा गया है। वाल्मीकि कोष को 20 करोड़ से बढ़ा करके 100 करोड़ का बजट कर दिया गया है। ये वाल्मीकि समाज के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और सफाई कर्मचारियों के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अभी तक वो मांग करते आए हैं। राजस्थान में हर प्रकार से हर ज़िले में धरना प्रदर्शन करते थे कि सफाई कर्मचारियों की भर्ती करो, सफाई कर्मचारियों की भर्ती करो। लेकिन अब सरकार ने उनकी बात को मान लिया है और उनकी आवाज़ को सुन लिया है। तो अभी राजस्थान में सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। उनकी संख्या है 30,000, यानी कि 30,000 सफाई कर्मचारी नए भर्ती किए जाएंगे। EWS कैटेगरी के परिवारों को भी अब फ्री में मिलने लगेगा लाभ। उनके लिए भी जो चिरंजीवी योजना में अभी तक 850 रुपये की आपको कीमत चुकानी पड़ती थी, वो अब नहीं चुकानी पड़ेगी। EWS को भी पूरी तरह से फ्री कर दिया गया है। चिरंजीवी योजना में जिन परिवारों का बीमा हो रहा था, उनको अब बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। चिरंजीवी योजना में 5 लाख से बढ़ा करके 10 लाख तक का बीमा कर दिया गया है। अब 10 लाख की हमें राहत मिलने वाली है। और अभी तक इंदिरा रसोई योजनाओं की संख्या राजस्थान में 1000 थी, अब उनको 1000 से बढ़ा करके दुगनी यानी कि 2000 कर दी गई है। और 8 रुपये में भरपेट खाना खिला रही है सरकार। तो ये गरीब तबकों के लिए बहुत अच्छी योजना है कि हमें 8 रुपये में भरपेट के हमें खाना मिलता है। वैसे आदमी होटल पर जाए तो 100 रुपये में भी नहीं खाना खा सकता भरपेट, लेकिन ये योजना अच्छी है। राजस्थान को हरा भरा बनाने के लिए 5000 करोड़, कम नहीं, कितने, 5000 करोड़ नए पौधे लगाए जाएंगे। पूरे राजस्थान में हरियाली छा जाएगी, हरा भरा हमारा राजस्थान दिखने लगेगा। और एक और बड़ा फ़ायदा ये है कि अभी तक चिरंजीवी योजना में हम 10 लाख तक का फ्री इलाज करवा सकते थे, लेकिन अब उसको 10 लाख तक से बढ़ा करके मुख्यमंत्री गहलोत ने पूरा 25 लाख कर दिया गया है। यानी कि गरीब परिवार अभी तक जो इलाज नहीं करवा सकता था, वो अब पूरा 25 लाख तक का फ्री इलाज करवा सकेगा। ये गरीब व्यक्तियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सबसे बड़ा हमारा शरीर का ध्यान रखना है ही मुख्यमंत्री जी ने ध्यान दिया है गरीब तबकों की ओर। खाद्य सुरक्षा परिवारों को अब फ्री फूड पैकेट दिए जाएंगे।
जो कि कई लोग कह रहे थे कि गहलोत सरकार ने गेहूं मिलना बंद कर दिया है। वो गेहूं मिलना बंद नहीं किया है, कई लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जब आप पूरा वीडियो तो देखते हैं नहीं और आप लोग जो कुछ कह देते हैं, कोई उसको बात को मान लेते हैं। तो मेरे दोस्तों, आपको अभी जो सामाजिक सुरक्षा योजना में आपको अभी तक गेहूं मिल रहे थे, उन गेहूं की जगह अब फ्री फूड पैकेट आपको मिलने वाले हैं। फ्री फूड पैकेट आपको दिए जाएंगे, आपका उनका लाभ मिलता रहेगा। और फ्री में मिलने वाली सामग्री होगी, उसमें खाद्य सामग्री होगी। और इसका सरकार को आर्थिक भार आएगा, वो है 3000 करोड़। 3000 करोड़ का उनको आर्थिक भार आएगा राज्य सरकार को। फ्री फूड पैकेट आपको दिए जाएंगे। पढ़ने वाले युवाओं के लिए भी एक राहत भरी खबर है। जो हमको पढ़ाई करने के लिए दूर दूर जाना पड़ता था, अभी हमारे आसपास कई मेडिकल कॉलेज नहीं होते थे, तो राजस्थान से बाहर भी हमको जाना पड़ता था। कई लोग तो जिनके पास में पैसा है वो तो राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत में भी नहीं, विदेशों में पढ़ाई करते हैं। लेकिन हम पढ़ाई नहीं कर सकते, हमारे पास में पैसा नहीं है। तो राज्य सरकार ने उनके लिए भी राहत भरी खबर दी है। प्रतापगढ़, जालौर और राजसमंद में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। यानी कि राजस्थान में अभी तक 30 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन प्रतापगढ़, जालौर, राजसमंद में नए मेडिकल खोलने पर अब इनकी संख्या 30 से बढ़कर 33 हो गई है। तो राजस्थान के हर जिले में नए मेडिकल कॉलेज अब उपलब्ध हो रहे हैं। सीएम गहलोत ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का जिक्र करते हुए, यानी कि उनका नाम लेते हुए, कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू करने की घोषणा की है। यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम। ओपीएस का मतलब है ओल्ड पेंशन स्कीम। ये अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा जी का नाम लेते हुए उन्होंने ओल्ड पेंशन को लागू करने की घोषणा की है। ये कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खबर है। अभी तक ये पेंशन नहीं मिलती थी। सभी निगम, बोर्ड और यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को भी अब ओल्ड पेंशन का लाभ मिलने लगेगा। करीब 1 लाख कर्मचारियों को इसका फ़ायदा मिलेगा। ये कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी बात है। अब आ जाते हैं शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या होने वाला है। तो जयपुर में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी शुरू होगी। ड्रोन स्टडी के लिए जयपुर में ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा। ड्रोन स्टडी के लिए जयपुर में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुलेगा। कोटा में माइनिंग यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की है। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने नेट स्लेट शोधार्थियों के लिए 20,000 की स्कॉलरशिप दी जाएगी। तकनीकी शिक्षा बढ़ावा देने के लिए नए कोर्स शुरू होंगे, नए आईटीआई कॉलेज खुलेंगे। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अभी तक केवल 50 किलोमीटर तक फ्री यात्रा का लाभ मिलता था, लेकिन अब 50 किलोमीटर से बढ़ा करके 75 किलोमीटर तक की यात्रा का फ्री लाभ दिया जाएगा। छात्रों को आरटी के तहत कक्षा 1 से 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान करने की घोषणा की है। अब राज्य सरकार कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं की फीस राजस्थान सरकार भरेगी। यानी कि अब तक कुल मिला के बात यह है कि कक्षा 1 से 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करने की उन्होंने घोषणा की है। 100 नए प्राइमरी स्कूल खुलेंगे और 300 स्कूल प्रमोट किए जाएंगे। सबसे बड़ी राहत भरी खुशखबरी ये है कि हर ब्लॉक स्तर पर, यानी कि हर तहसील स्तर पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल उपलब्ध होंगे, वो भी चारों फैकल्टी में।
सभी वाणिज्य कला चारों फैकल्टी में हर स्तर पर यानी कि तहसील स्तर पर चारों फैकल्टी में सीनियर सेकेंडरी स्कूल उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा की है। बेरोजगार युवाओं के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना में जो सीटों की संख्या अभी तक 15,000 थी, यानी कि केवल 15,000 सीटों पर अभी तक कोचिंग करने का हमें फ़ायदा मिलता था बेरोजगारों के लिए। वो सीट अभी मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना में इस सीट को बढ़ा करके दूना यानी कि 30,000 सीटें कर दी गई है। ये कोचिंग करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी राहत भरी खबर है। आप इस योजना का फ़ायदा वो ले सकेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो का भी पूरा ध्यान रखें, वीडियो को पूरा देखना चाहिए। मेरा ही नहीं, कोई सा भी वीडियो हो उन सबको आपको A to Z यानी कि शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखना चाहिए। जब तक हम पूरा वीडियो नहीं देखते हमको अधूरी जानकारी मालूम होती है। और जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए अभी एक और बड़ी खबर है कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल में और कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं NS जैसे NSS, NCC, स्काउट गाइड वाले विद्यार्थियों को रोडवेज में निःशुल्क यात्रा करने की घोषणा की है। सभी 33 जिलों में अब वैध विद्यालय खोले जाएंगे, यानी कि वैध शिक्षा भी दी जाएगी सभी 33 जिलों में। ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। अब से पहले 16 जिलों में खुले थे, लेकिन बाकी 17 जिलों में भी अब वैध विद्यालय खोलने की घोषणा राज्य सरकार ने की है, खोले जाने की घोषणा की है अपने बजट भाषण में माननीय मुख्यमंत्री जी ने। अब खेल में आ जाते हैं कि खेल विभाग में हमको क्या क्या मिलने वाला है। खेल की ओर भी हम रुख कर लेते हैं। खेल में हमको मिलने वाला है कि हर संभाग स्तर पर सलीम दुरानी स्पोर्ट्स बोर्डिंग स्कूल खोले जाएंगे। माउंट आबू, सिरोही, जोधपुर सहित 5 जिलों में गोल्फ कोर्स शुरू किए जाएंगे। लोक कलाकारों को राज्य सरकार की ओर से पूरे 100 दिन तक रोजगार दिया जाएगा। लोक कलाकारों को राज्य सरकार पूरे 100 दिन तक रोजगार देने की घोषणा की है। अब लोक कलाकारों को अपने वाद्य यंत्र खरीदने के लिए भी आर्थिक सहयोग देगी, आर्थिक सहायता देगी। इसका बजट रखा गया है, 100 करोड़ का बजट रखा गया है लोक कलाकारों के लिए। बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। लोक कलाकारों को अपना वाद्य यंत्र खरीदने के लिए सरकार आर्थिक अनुदान देगी। उसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, 100 करोड़ का बजट रखा गया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सभी समुदायों में किसी में भेदभाव नहीं करते हुए सभी समुदायों में शांति बनाए रखने के लिए शांति एवं सद्भावना केंद्र खोले जाएंगे। शांति सद्भावना केंद्र खोलने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य होगा जो सभी समुदायों के लिए ये केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ऐसा करने वाला राजस्थान भारत देश का पहला राज्य है। अब बात आ जाती है किसानों के लिए। तो कृषक कल्याण कोष को जो अभी तक 5,000 करोड़ का बजट था, उस कृषि कल्याण कोष में 5,000 करोड़ से बढ़ा करके 7,500 करोड़ करने की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। ये किसानों के लिए राहत भरी खबर है। अगले 2 साल में किसानों के खेतों पर 50,000 नए तालाबों का निर्माण किए जाएंगे, यानी कि अपने खेतों पर 50,000 नए तालाब बनाए जाएंगे।
इसके लिए राज्य सरकार ने 200 करोड़ का बजट रखा है। किसानों को प्लास्टिक लाइन, स्प्रिंकलर और डिग्गी पर अनुदान बढ़ाया गया है। 1000 हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप सिंचाई की सुविधा मिलेगी सरकार के द्वारा। तो मेरे दोस्तों, हमने आपको इस बजट में बताया है, मुख्यमंत्री जी ने जो अपने बजट भाषण में सबके लिए, हर क्षेत्र के लिए, हर वर्ग के लिए जो कुछ ना कुछ रात भरी खबर दी है वो हमने आपको पूरा पढ़ कर के बताया है और हमने आपको पूरा एक एक बिंदुओं पर अलग से मंथन करके बताया है। ये किसानों के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि उनका बिजली का बिल माफ़ कर दिया गया है, चाहे वो घर के कनेक्शन हो चाहे कुआं मोटर का हो। तो घर कनेक्शन के लिए अभी तक 50 यूनिट फ्री मिलते हैं हमको, वो 50 यूनिट से बढ़ा कर के पूरे 100 यूनिट कर दिए गए हैं। और 3 फेस का हमें पैसा देना पड़ता था, लेकिन उसमें भी हमें पहले 1000 रुपये का अनुदान मिलता था। किसान मित्र ऊर्जा योजना में अब हमको 2000 का आर्थिक सहायता देने की उन्होंने घोषणा की है। तो अब हमको 3 फेस कनेक्शन पर भी 2000 यूनिट फ्री कर दिए गए हैं हर महीना के लिए। इतना तो कोई यूनिट ही नहीं निकालता, 2000 यूनिट तक तो कोई किसान चला भी नहीं सकता। अगर कोई चलाता भी है तो उनको फ्री कर दिए गए हैं और 2000 यूनिट से ज़्यादा चलाने पर उनको पैसा देना पड़ेगा। और किसानों के लिए केसीसी की जो ज़मीन नीलाम हो जाती थी, अब उस ज़मीन को रोकने के लिए मुख्यमंत्री महोदय ने भी नया एक्ट लाने की घोषणा अपने बजट भाषण में की है। ये किसानों के लिए सबसे बड़ी और रात भरी खबर है। और बड़े बुज़ुर्गों का भी उन्होंने ध्यान रखा है कि अभी तक 55 से 75 साल के बुज़ुर्ग लोगों के लिए जो पेंशन मिलती थी वो इस प्रकार से हैं। अभी तक 500 या 750 रुपये की जो पेंशन मिलती थी, उस पेंशन में वृद्धि करते हुए यानी कि बढ़ोतरी करते हुए अब सभी के लिए 1000 की नई पेंशन दिए जाने की उन्होंने घोषणा की है। तो अब सबके लिए 1000 की पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। और जिनको पहले 1000 पेंशन मिलती थी, उन सभी में अब हर वर्ष बढ़ाने के लिए उन्होंने नहीं कहा है। और राज्य सरकार जो अलग आएगी, मान लीजिए ये सरकार रहती है या अलग आती है, तो वो उनका अलग से बजट भाषण में पता नहीं वो क्या कहेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनकी पेंशन कम नहीं होगी। और हर साल जिस प्रकार से कर्मचारियों में वेतन वृद्धि होती रहती है, टीडी उनका हर % बढ़ता है, हर साल उनका कितना भी % बढ़ जाता है, जैसे 5% 7% DA TA बढ़ता रहता है। तो उनकी तरह से हम भी, हमारा भी एक प्रकार से ये DA समझो आप, तो ये समझो उनकी 15% की बढ़ोतरी होगी पेंशन में हर साल। तो ये बड़े बुज़ुर्गों का भी उन्होंने पूरी तरह से ध्यान रखा है और उनकी पेंशन में 15% की बढ़ोतरी हर साल अपने आप होती रहेगी। और सबसे बड़ी जो किसानों की पानी पीने की समस्या थी, जो 13 ज़िले आ रहे हैं ये ERCP के अंतर्गत, तो उन 13 ज़िलों में उन्होंने 13 करोड़, कितना 13 करोड़ की उन्होंने ये योजना बनाई है। तो ERCP के अंतर्गत आने वाले 13 ज़िलों में जो पूरे राजस्थान में हैं, ये 13 ज़िलों में उनको अब पानी उपलब्ध कराया जाएगा पूरे 12 महीना, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, चाहे चौमासा हो, कुछ भी हो, कोई सा भी मौसम हो, कोई सा भी मौसम हो, लेकिन सबके लिए रात भरी खबर है। किसान की सबसे बड़ी समस्या केवल पानी की है, स्थायी समाधान केंद्र सरकार करेगी, लेकिन राज्य सरकार ने 13 करोड़ का बजट रखने की घोषणा की है। और
बेरोजगारों के लिए बात यह है कि रोजगार नहीं मिलने पर हर परिवार को 1000 की पेंशन दी जाएगी और 100 दिन से बढ़ा करके उनका 125 दिन कर दिया गया है। जो मनरेगा के तहत अभी आपको 100 दिन का रोज़गार दिया जाता था तड़ाई डाबरा खोदने के लिए, वो अब आपको एक साल में 125 दिन दिए जाएंगे। ये गांव के लोगों के लिए भी बहुत अच्छी बात है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बेरोजगारों का भी पूरा ध्यान रखा है कि जो पेपर लीक हो जाते हैं अब वो पेपर लीक नहीं होंगे। उन्होंने पेपर लीक को रोकने के लिए एसओजी के अधीन एसटीएफ का गठन करने की उन्होंने घोषणा की है अपने बजट भाषण में। अब देखते हैं आगे कि अपना बजट भाषण पूरी तरह से अमल में आता है या नहीं, खरे उतरता है कि या नहीं, आगे पेपर लीक होते हैं कि या नहीं। कुल मिला के बात यह है कि राजस्थान की अशोक गहलोत जी सरकार ने पूरी तरह से हर वर्ग का ध्यान रखा है और सबको कुछ न कुछ दिया है। तो दोस्तों आप बने रहे हमारे दबंग खटाना न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर। आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखा करो। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखा करो शुरू से अंत तक। अगर आपके एक बार में समझ में नहीं आती है तो आप दोबारा से एक बार फिर से देख लिया करो। हमारे बिंदु ऐसे हैं कि हम धीरे धीरे बिल्कुल आसानी से अपने गांव की भाषा में बताते हैं और पत्रकारों की तरह ये नहीं कि हड़बड़ाहट में हम फटाफट बता देते हैं। हम फटाफट नहीं बताते हैं, बहुत धीरे धीरे स्लो एक एक बिंदुओं को क्लियर करते हुए हम चलते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो? अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया है तो दोस्तों चैनल को करो अभी सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कर लीजिए दबंग खटाना न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बगल की घंटी को ज़रूर दबा के रखें ताकि आपको नए नए हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया है तो दोस्तों आपका कोई पैसा नहीं लगता है इसमें, आप केवल ज़्यादा नहीं केवल एक लाइक करो। दोस्तों आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों लाइक और कमेंट तो करना ही ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, जब तक के लिए राम राम सा। हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए आपको बार बार धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।